लगाते रहें लाइनें। ठीक है जी, ये कभी कभी चेक भी कर लेना चाहिए ना कि कितनी अच्छी तरबियत हुई है यहाँ से या पीछे से, तो वो भी समझ आ जाती है। अब लाइनें लगा के क्या मिल गया, एक बटन मेरा लगा, क्लियर हो गया, लेकिन पता चल जाता है कि हर जगह पे अच्छे और इस तरह के लोग पाए जाते हैं, कोई ऐसा इशू। आप लोगों के सामने एक स्टेटस आ रहा होगा जिसके ऊपर वाजिया तौर पे लिखा हुआ है कि अमाउंट 10,000 END, चार्ज 1,000 END और आफ्टर चार्ज 9,000 END और रेट इसकी एक END का है PKR 100 रुपए और रिसीवेबल 9 लाख रुपए। ये आप लोगों के सामने क्लियर तौर पे लिखा हुआ आ रहा होगा और यकीनन आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आप काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर देंगे, मैं यहाँ से चैट ओपन एक सेकंड के लिए कर देता हूँ। जी काइंडली आप बता देंगे। जी ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। ठीक है, अब ये तो वो हो गया जो हमने विड्रा किया था, जो मैंने आपके सामने लाइव विड्रावल किया और आप लोगों ने देखा। अब कहानी दूसरी हो जाती है रिसीवेबल की, क्या ये रिसीव भी हुआ है या नहीं हुआ। तो ये दूसरा आप जरा देखेंगे, आपके सामने एक और चेक शो हो रहा होगा JS बैंक की तरफ से। अगर सबसे पहले देखें तो जहां पे पे का ऑप्शन आ रहा है वहां पे फैसल महमूद खान लिखा हुआ होगा। उसके नीचे अगर रुपीज में देखें तो 9 लाख ओनली लिखा हुआ होगा। आगे PKR में देखें जहां पे रेड कलर का हार्ट बना हुआ है, दिल बना हुआ है, उसके ऊपर 9 लाख रुपए लिखे हुए हैं। इसके साथ ही इकोनेक्स की स्टैंप लगी हुई है और इसके बिल मुकाबिल दूसरी साइड पे देखें तो इकोनेक्स का जो अकाउंट है, पर्सनल स्लिप है, वो भी आप लोगों को लगी हुई नजर आ रही होगी, इकोनेक्स सेल्स एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी, तो ये वो चेक है जो वहां से अप्रूव हो चुका है, बैंक तक पहुंच चुका है। अब बैंक से मेरे अकाउंट में पेमेंट ये ट्रांसफर हो जानी है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा लाइव करके दिखाने की कोशिश की है। और अगर इसी चेक को आप देखें तो ये विड्रावल हमने 18 सितंबर 2022 9:51 को रात को किया था और ये जिस डेट को चेक इशू हुआ है, ये चेक आप देख सकते हैं 20/2022, यानी कि 18 को हमने विड्रा किया और 20 को ये अप्रूव्ड भी हो गया। और ये कितने का चेक था सर? 10 लाख रुपए का। ये 10,000, 20,000, 50,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का नहीं था। लोग तो कहते हैं ना 10, 20, 50 मिलेंगे या नहीं, ये 10 लाख रुपए का चेक था और तीसरे दिन कंप्लीट है आपके सामने। इसके बाद जो दूसरा मैं आपको दिखा रहा था कि मैंने दोपहर को 3 बजे भी एक विड्रा किया था, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 18 सितंबर 2022 3:21 के ऊपर मैंने ये विड्रा किया था और इसके ऊपर अमाउंट देखें, अमाउंट के सामने तो 2,000 END, ये 2 लाख रुपए का है। इसके ऊपर चार्ज जो है वो 200 रुपए END है, सॉरी 200 END, ठीक है, मतलब 20,000 रुपए। और आफ्टर चार्ज 1800 END बचे हैं। रेट इसका 100 PKR है और ये भी रिसीवेबल, ये उस वक्त की पिक्चर है जब मैंने विड्रा लगाया था, 1,80,000 रुपए। ये आज उन्होंने मुझे अकाउंट में सेंड करने थे, मैंने कहा नहीं मुझे चेक चाहिए ताकि मेरे पास प्रूफ भी हो कि मैं दिखा सकूं कि भाई ये जो रिसीव होते हैं ये चेक भी है मेरे पास। जो बैंक से स्टेटमेंट आएगी वो भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे तो शो नहीं कर सकता। अगर कल मुझे रिसीव हो गए तो इंशाल्लाह मैं आपको ट्रेनिंग में दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर वहां पे भी ना दिखा पाया तो मैं ब्रॉडकास्ट के जरिए आप तमाम लोगों को इनबॉक्स में वो सेंड करवा दूंगा कि ये चेक कर सकते हैं अब ये रिसीव हो चुके हैं। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिया जला के सरेरा रख दिया। ये कुछ प्रूफ थे जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। अब हम मेन अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। इसके बाद आप लोगों की चॉइस है, आप आना चाहें ना आना चाहें, करना चाहें ना करना चाहें, वो आपका अपना फैसला है क्योंकि फैसले जिंदगियां बदल दिया कर। सॉरी एक मिनट, फिर लाइन इशू, अफसोस। इस काम का क्या बनेगा, इनको लाइनों से शायद पैसे आते हैं। एक सेकंड वेट करेंगे।
स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बंदे के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है और तकरीबन 80 to 90% लोगों को इस सवालात से गुजरना पड़ता है जो आज के हमारे टॉपिक हैं। सॉरी, आप लोगों को 5-10 मिनट वेट करना पड़ा क्योंकि मैं आप लोगों को प्रूफ देने की कोशिश कर रहा था। तो उसके लिए आज का जो हमारा टॉपिक है इसको लाजमी तौर पे राइट कीजिएगा, समझिएगा। और ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपका यहाँ से क्लियर ना हो तो उसके बाद एक ही चीज बचती है और वो है इस्तिखारा, क्योंकि ये कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तख्लीक की गई और अगर आप इस्तिखारा करते हैं तो उनकी तरफ से आपको एक इशारा मिलता है कि ये काम ठीक है या गलत। पहली बात है, आप यहाँ से खुद क्लियर करने की कोशिश करें। अगर यहाँ से आपका क्लियर नहीं होता तो उसके बाद आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है और वो है सर इस्तिखारा करना। उसके बाद ना मैं क्लियर कर सकता हूँ, ना कोई और सीनियर क्लियर कर सकता है और ना किसी इंसान की बात बच जाती है। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप अल्लाह से रजू करें, इस्तिखारा कर लें। सही आ जाता है तो दुनिया पूरी आपको कहती रहे ये गलत है, आपको कर लेना चाहिए क्योंकि ये इशारा उस तरफ से है जिसकी खातिर पूरी कायनात तख्लीक की गई। और अगर आ जाता है गलत है, पूरी दुनिया, आपके अड़ोस पड़ोस वाले, आपके दोस्त, आपके कजन, आपके भाई, आपकी सिस्टर, कोई भी करोड़ों रुपए कमा रहा हो, आपको इस प्लेटफॉर्म की तरफ फिर नहीं आना चाहिए। और वो लास्ट ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन है कि आप खुद इस सिस्टम को समझने के लिए कोशिश करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि बेसिकली ये सिस्टम है क्या और इससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो मैं ट्राई करूंगा। मैं ना मुफ्ती हूं, ना आलिम हूं और ना ही मैं कोई इतना बड़ा दीनदार हूं कि मैं आपको प्रूफ कर सकूं, बल्कि मैं कुछ टेक्निकल तरीके से आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि आप लोग यहाँ से सीख भी सकें, आगे बढ़ भी सकें और आप लोगों के पास मुकम्मल प्रॉपर जवाब भी हो और आप लोग कामयाब भी हों। मैं आप लोगों को कामयाब देखना चाहता हूँ, नाकाम नहीं देखना चाहता और मैं आप लोगों को अपने पांव पे खड़ा होते हुए देखना चाहता हूँ। बैसाखियों के सहारे चलने का आदी, मैं बनाने का आदी नहीं। ठीक है जी, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर इंसान के लिए और वो जो टॉपिक है सर वो है हलाल और हराम। इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेल्स बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में और बिलखसूस यहाँ पे जहाँ पे आप सिस्टम बनाते हैं, सेल टीम क्रिएट करते हैं, तो इस चीज को फेस बहुत ज्यादा करना पड़ता है। और वो चीज क्या है सर? हलाल हराम। तो इसके ऊपर आज हम सबसे पहले बात करेंगे। आज के हमारे 3 टॉपिक हैं और एक दूसरे से बढ़ के हैं। जिसने इन 3 टॉपिक को समझ लिया, सीख लिया, तो मैं इस चीज की श्योरिटी देता हूं कि बिजनेस में इससे बड़े सवाल उसको और नहीं मिलेंगे जिनको उसको फेस करना पड़े। ये सबसे बड़े क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क है, जिसकी वजह से आपका कैरियर बनता भी है, बिगड़ता भी है, बिजनेस चलता भी है और खत्म भी हो जाता है। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे हलाल और हराम के हवाले से। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि सर सेल या बिजनेस कहते किसे हैं। हमें हलाल और हराम तो बाद में, पहले इस चीज को समझना पड़ेगा कि सल हलाल और हराम जो है वो बेसिकली बिजनेस में क्यों पाया जाता है। फिजिकली बिजनेस क्या होता है, डायरेक्ट सेल्स बिजनेस क्या होता है, इस चीज को समझने के लिए पहले हमें सेल्स और बिजनेस को समझना पड़ेगा। उसको हम कैसे समझेंगे, मैं आप लोगों के साथ मतलब गपशप के मोड में इंशाल्लाह इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज हम ये समझेंगे कि सेल किसे कहते हैं। सर एक यूजर होता है, एक सेलर होता है, एक बेचने वाला होता है, एक खरीदने वाला होता है। इस खरीदो फरोख्त को जो है सेल कहते हैं। मतलब कोई एक बेच रहा है और उससे कोई एक प्रोडक्ट खरीद रहा है तो इसको सेल कहते हैं। बिजनेस किसे कहते हैं? कोई भी, चाहे आप फिजिकल बिजनेस करें, चाहे आप ऑनलाइन करें, चाहे आप किस भी तरीके का करें, उस बिजनेस को कहते क्या है? एक कंपनी होती है, उसकी कोई प्रोडक्ट होती है, उससे एक सेलर जो दुकानदार होता है वो प्रोडक्ट खरीद के लाता है, वो दुकान पे रखता है, उसके पास एक बायर आता है, उससे वो प्रोडक्ट खरीदता है, उसके पैसे देता है और वो चीज ले जाता है। अब जो दुकानदार है, बात करने की ये है क्या उसकी वो जाती प्रोडक्ट थी या उसने कंपनी से खरीदी? वो किसी कंपनी की प्रोडक्ट सेल कर रहा है ना, अपनी जाती तो नहीं। उसने 100 रुपए की खरीदी, 150 रुपए की सेल की, 20 रुपए उसका बीच में अखराजात थे, 30 रुपए उसको प्रॉफिट बच गया। अब ये है बिजनेस। अच्छा, डायरेक्ट सेल्स बिजनेस में क्या होता है? एक बंदा आता है, वो कंपनी से प्रोडक्ट लेता है, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, कंपनी उसको साथ में फ्रेंचाइज देती है, अपना ऑनलाइन स्टोर दे देती है, अपनी तमाम प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन दे देती है कि भाई अगर आप मेरी ये प्रोडक्ट सेल करेंगे तो मैं आपको इसके ऊपर कमीशन दूं। अब वो प्रोडक्ट आप अपनी दुकान से सेल करें तब भी वो किसी कंपनी की है, आप उस कंपनी की फ्रेंचाइज के डिस्ट्रीब्यूटर बन के वो प्रोडक्ट सेल कर दें
तब भी वो किसी कंपनी की है। दोनों तरीके से प्रोडक्ट आप कंपनी की ही सेल कर रहे हैं, आपकी अपनी जाति कोई नहीं है। दोनों जगह पे आप प्रोडक्ट सेलर हैं, ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो प्रोडक्ट सेल करेंगे उसके ऊपर आपको कमीशन आएगा। अच्छा, आपकी अपनी जाती दुकान है, फिर भी आपके पास यूजर आएगा, आप प्रोडक्ट सेल करेंगे। आपकी अपनी जाती दुकान नहीं है, आप कंपनी के फ्रेंचाइज के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हैं, वहां से प्रोडक्ट सेल करते हैं, तब भी आपके पास एक यूजर आएगा, प्रोडक्ट खरीदेगा, उसके ऊपर आपको कमीशन आएगा। फ्री का दोनों पे नहीं आएगा, दोनों जगह पे। हाँ, अगर आप फिजिकल बिजनेस को देखें, आपको रेंट पे करने पड़ेंगे, आपको उसका सारा ख्याल रखना पड़ेगा, आपको उसके नफा नुकसान का जिम्मेदार होना पड़ेगा। उसके अलावा जो फिजिकल बिजनेस है वो जरा मुश्किल है उसमें, क्योंकि लाखों रुपए की आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उसमें फिर आपका वो बिजनेस डूब भी सकता है। तो ये चीज है, इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है। अगर मेरे भाई इस बात को ध्यान में रखें, अगर फिजिकल बिजनेस इस तरीके से किया जा सकता है और किसी कंपनी के प्रोडक्ट सेल करके ज्यादा से ज्यादा यूजर को सेल करके उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है, अपनी यूजर की टीम बना के पैसा लिया जा सकता है, तो डायरेक्ट सेल्स बिजनेस सेम इसी प्रोसेस के ऊपर काम कर रहा है जो मैंने आपको बता दिया। बस फर्क इतना है कि आप फिजिकल बिजनेस लाखों रुपए से स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट सेल्स बिजनेस उस इंसान के लिए भी है जो अफोर्ड नहीं करता लेकिन उसके जिंदगी के कुछ ख्वाब है, आगे बढ़ना चाहता है, तो वो सेल क्रिएट करके, सेल जनरेट करके, अपनी सेल टीम बना के, अपने यूजर बना के कंपनी की सेल करवा के पैसा ले सकता है। अब पहली बात हमने क्लियर की कि बेसिकली सेल या बिजनेस कहते किसे और हम किस मॉड्यूल के ऊपर काम करते हैं। अगर इस मॉड्यूल को देखें तो हम सिंपल सेम टू सेम बिजनेस की कैटेगरी में आ रहे हैं जैसे बिजनेस किया जाता है। बस शक्ल जो है वो फिजिकल है, ये ऑनलाइन है, उसके लिए आपको जाके लेना पड़ता है, इसके लिए आप घर बैठे बिठाए ऑर्डर लगा लेते हैं। वो 2G के जमाने का है, ये 5G के जमाने का, बस फर्क सिर्फ इतना है, बाकी आप प्रोसेस सेम ही कर रहे हैं। ना फ्री का वहां पे पैसा आएगा, ना फ्री का यहाँ पे। अब दूसरा ऑप्शन बच जाता है हलाल और हराम को समझने के लिए मार्केटिंग का, कि मार्केटिंग किसे कहते हैं। किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट करके, उसकी कंपनी को के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके, उसकी लोगों तक अफादियत पहुंचा के उसकी सेल करवाना मार्केटिंग कहलाता है। यानी कि एक कंपनी की प्रोडक्ट है, उसको आप मार्केट में लाते हो, उसकी अफादियत लोगों तक पहुंचाते हो, लोगों की जरूरत बनाते हो, लोगों को लगता है हाँ ये मेरी जरूरत है, इसमें जो बेनिफिट्स हैं वो मुझे लेने चाहिए, वो अगर आपसे खरीद लेता है तो ये आपने एक कंपनी की या मार्केटिंग की है, उस प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की है। ठीक है जी, इसको बोला जाता है मार्केटिंग। ये फिजिकल बिजनेस में भी पाई जाती है। आप देखें अगर तो मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। लक्स जैसे, रीमा के कहती है मेरी खूबसूरती का राज सिर्फ लक्स ही है, वो लक्स रीमा की अपनी कंपनी नहीं है भाई। इसी तरह अफरीदी साहब कहते हैं पेप्सी पियो और छक्के लगाओ, क्या पेप्सी पीने से छक्के लगते हैं? किसी ने आज तक पेप्सी पी के छक्के लगाए हैं? क्या कोई स्पोर्टमैन पेप्सी पीता है? नहीं पीते। लेकिन वो क्या करते हैं, वो कंपनी की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वो कंपनी की प्रमोशन कर रहे हैं, वो कंपनी की मार्केटिंग कर रहे हैं। यही मार्केटिंग अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर करता है, यहाँ पे आके एक बंदा आता है, प्रोडक्ट को उठाता है, मुख्तलिफ लोगों को इंट्रोड्यूस करवाता है और वो उसके रेफरेंस से सेल होती है, तो उसके ऊपर उसे कमीशन मिलता है। जैसा कि मैं अफरीदी साहब की एक एग्जांपल दे देता हूँ। 22 करोड़ आबादी है पिछले सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की। अगर 1 करोड़ आबादी डेली की एक बोतल पिए, मतलब 1 करोड़ आबादी डेली की सिर्फ एक बोतल भी पिए, तो अफरीदी साहब का एक बोतल के साथ 1 रुपया होता है। तो इसका मतलब क्या है सर, उन्होंने एक बार एडवर्टाइजमेंट की, एक बार कंपनी की प्रमोशन की, जो कि जरूरत भी नहीं है, सेहत भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है, हेल्थ भी नहीं मिलती, उल्टा नुकसान है उसका, लेकिन उससे वो एक दिन का 1 करोड़ रुपए कमा ले जाते हैं। और हमारे जहन में करोड़ रुपए साल में नजर नहीं आते थे, ख्वाब में भी नहीं आते। अगर हमें कोई कहे भाई आप लाख रुपए कमा सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते और ये कहते भी नहीं है हाँ हाँ पूरी दुनिया कमाती है मैं कमा लूंगा, हम उसे कह देते हैं ये पागल, ये बेवकूफ है, ये मुझे कह रहा है 1 लाख तू कमाएगा, मेरी शक्ल पे नहीं पड़ते। अब हमारा माइंडसेट जब इस तरह का होगा तो हम बिजनेस खाक करेंगे। तो ये असल में कमजोरियां हमारी अपनी ही हैं। खैर थोड़ा सा आगे चलते हैं। लैपटॉप की एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा हलाल और हराम के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। सर एक दुकानदार है, उससे जाके आपने एक लैपटॉप खरीदा, आपको वो लैपटॉप अच्छा लगा, आपने वो खरीद लिया। दुकानदार आपको ऑफर देता है कि भाई ये लैपटॉप है, आपने लिया, आपको अच्छा लगे, आप अगर अपने रेफरेंस से मेरे ये लैपटॉप सेल करवाएंगे तो हर लैपटॉप के ऊपर मैं आपको 1000 रुपए प्रॉफिट दूंगा। मतलब अगर आपके रेफरेंस से यूजर आता है मेरे पास और मेरी दुकान से लैपटॉप लेता है सॉरी, तो हर लैपटॉप के ऊपर मैं आपको 1000 रुपए कमीशन दूंगा। अब आप क्या करते हैं, आप कहते हैं ठीक है जी,
मैंने तो सिर्फ रेफर ही करना है, वो आएगा अपनी मर्जी से पसंद करेगा, उसकी समझ में आएगा तो ले लेगा। ठीक है, आप एक यूजर को बेचती हैं, अगर वो लैपटॉप ले लेते हैं आपको 1000 कमीशन आएगा। आप 10 लोगों को बेच देते हैं, वो 10 लोग खरीद लेते हैं, 10 लैपटॉप सेल हो गया तो आपको 10,000 रुपए मिलेंगे। 100 लैपटॉप सेल हो जाते हैं तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये आपकी सेल की टेक्निक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेल कितनी करवा रहे हो। और ये ठीक बिजनेस है, बिजनेस होता ही इसी तरीके से है, ये बिजनेस टेक्निक्स हैं। ठीक है, ये आपने अपने बिजनेस के टूल्स को यूज किया है। अब दूसरा ऑप्शन, चले ये भी कुछ कह देते हैं कि ये ठीक है। दूसरा ऑप्शन आ जाता है, आप जो काम करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो आपकी टीम काम करती है वो गलत है, ये हराम है, ये हलाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक तो टीम की तरफ से आ रहा है, दूसरा आपकी मेहनत नहीं। ये भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। सर पहली बात तो यह है कि आपको एक ऑफर मिली है कि एक लैपटॉप के ऊपर आपको 1000 रुपए मिलेंगे। अब आप आगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर बना देते हो या अपने दोस्त बनाते हो, अपने पार्टनर बनाते हो और उसे कहते हो भाई अगर आप आपके रेफरेंस से एक लैपटॉप सेल होगा तो मैं आपको पर लैपटॉप 500 रुपए दूंगा। आपने डील की है और आगे वाले ने अपनी मर्जी से एक्सेप्ट की है। अब आप पीछे नुकसान कर रहे हो, नफा कर रहे हो, वो फेल आपका है, क्योंकि आप बिजनेस डील कर रहे हो। बिजनेस में नफा नुकसान दोनों चीजें होती हैं। ठीक है जी। अब आगे वाला जिस बंदे को आपने ये ऑफर दी कि अगर आपके रेफरेंस से मेरा एक लैपटॉप सेल हुआ तो मैं आपको 500 रुपए पर लैपटॉप दूंगा। अब वो बंदा अगर 5 लैपटॉप सेल करवा दे तो आप उसे कितने देंगे? 2500 रुपए। आपको कितने आने हैं? 5000 रुपए। 2500 रुपए आपकी इस डीलिंग की कमीशन है, और सेल पे कमीशन होती है मेरे भाई। और ये आपने अपनी टेक्निक यूज किया, अपना फार्मूला यूज किया, अपना माइंडसेट यूज किया है, और उससे आपने ये कमाया है। क्या आपके माइंड में ये 2500 रुपए आपके ऊपर जायज है या नाजायज? क्योंकि आपने सेल करवाई, आपने पीछे डील 1000 की, आगे वाले को लैपटॉप का बोला कि एक लैपटॉप सेल करवाएंगे 500 आएगा। उसने 5 लैपटॉप सेल करवाए, आपने 2500 रुपए दे दिए, जो कमिटमेंट थी आपने पूरी की। अब पीछे आप बेशक 2500 रुपए बचा रहे हैं, 5000 बचा रहे हैं, 50,000 रुपए बचा रहे हैं, ये आपका बिजनेस है, आपने झूठ तो नहीं बोला, आपने मिस कमिटमेंट तो नहीं की, 5000 बोल के 2500 तो नहीं दिए। अगर मेरे भाई ये जायज है तो याद रखिएगा, यहाँ पे भी आप सेल टीम बनाते हैं, फिर उस सेल टीम को उस काबिल बनाते हैं, और जितना उसको बोला जाता है उतना कंपनी की तरफ से उसको पूरा दिया जाता है। और उस सेल के ऊपर, क्योंकि वो आपकी टीम होती है, आप उसको डील करते हैं, टीचर ट्रेन करते हैं, कंपनी से जस्ट वो जाके प्रोडक्ट परचेज करता है, बाकी उसको नफा नुकसान, उसकी प्रॉब्लम्स, उसके सोल्यूशन, उसके इश्यूज, उसकी टीम मैनेजमेंट, उसकी स्किल्स, उसके विड्रावल, उसकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्लियर कर रहे हैं, और आप वो बिजनेस स्किल्स से कमा रहे हैं। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो कंपनी नहीं कर रही, कंपनी की जस्ट प्रोडक्ट आप सेल करवा रहे हैं। आप ट्रेनिंग्स आप करते हो, क्वेश्चंस उनके आप लेते हो, कोई इश्यू आ रहा हो सॉल्व आप करते हो, या सीनियर तक पहुंचाते हो, ट्रेनिंग्स दिलवाते हो, उसके ऊपर जान लगाते हो, दिन रात अवेलेबल रहते हो। तो सेल तो आप ही करवा रहे हो ना, आप अपना बिजनेस आगे फ्रेंचाइज के डिस्ट्रीब्यूटर बन के प्रोडक्ट सेल करवा रहे हो। तो यहाँ पे गलत कहाँ पे आ रहा है? चले यहाँ पे भी लोगों को फर्ज करें समझ नहीं है, मैं और थोड़ा सा एक और एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें आप नमाज पढ़ते हैं, मैं नमाज नहीं पढ़ता, आप नमाज पढ़ते हैं, मैं नमाज नहीं पढ़ता। आप मुझे कहते हैं फैसल भाई नमाज पढ़ा करो, ये दुनिया है, हर चीज छोड़ जानी है, लेकिन आखिरत में इसका बड़ा हिसाब देना पड़ेगा। नमाज दीन का सुतून है, नमाज कामयाबी की कुंजी है, ठीक है, जन्नत मिलेगी, फला 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 फला। आपने मुझे बता दिया, मेरा जमीर जिंदा हुआ, मुझे इसकी अफादियत का पता चला और मैंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। मेरा सवाल आप लोगों से सिर्फ इतना है, क्या सिर्फ ये नमाज का बता देने से और मुझे नमाज पढ़ने के ऊपर लगाने से आपको सवाब मिलेगा? हर इंसान जो यहाँ पे बैठा है वो कहेगा यस, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि मैंने अच्छा काम किया है, मैंने आपका रजू अल्लाह की तरफ किया है, गुनाह से बचा के आपको सवाब की तरफ धकेला है, तो डेफिनेटली मुझे सवाब आना चाहिए। चले यहाँ पे भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने अपने 5 दोस्तों को बोला कि भाई नमाज पढ़ा करो, नमाज बड़ी अच्छी चीज है, इसको छोड़ना मत, इसका बड़ा हिसाब होना है आगे। और वो 5 लोग नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, क्या मुझे सवाब आएगा? यस आएगा, और आपको भी आएगा, क्योंकि ये सिलसिला, ये काम आपसे स्टार्ट हुआ था। ये 5 आगे 50 को बोले, 50 आगे 500 को बोले, वो 5000 को बोल दें, 5000 5 लाख को बोल दें, 5 लाख 5 करोड़ को बोल दें। 5 करोड़ लोग भी अगर नमाज इस एक पैगाम से पढ़ते हैं तो सर पहले बंदे को 5 करोड़ लोगों का सवाब आएगा। मैं सवाल आपसे सिर्फ इतना करना चाहता हूं कि अगर अल्लाह पाक की जात एक पैगाम पहुंचाने का सवाब आपका नहीं रोकती कि आप 5 करोड़ लोगों को तो क्या 50 लोगों को भी नहीं जानते, लेकिन सवाब आपको 5 करोड़ लोगों का आ रहा है, तो एक इंसान कैसे कह देता है कि ये इसको नहीं आना चाहिए, ये मेरे ख्याल में गलत है?
अल्लाह के फैसले इंसान की समझ में नहीं आते। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, अल्लाह के फैसले कुछ और होते हैं। और यहां से आप लोगों को इशारा मिल गया होगा। दूसरी एग्जांपल दे देता हूं सर, मैं कोई तौहीन नहीं कर रहा, मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर किसी को बुरी लगे मैं माजरत चाहूंगा। 13 साल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग की है। टोटल मुसलमान कितने हुए? 83। उसके बाद सहाबा कराम को इस्लाम की तबलीग का पैगाम सौंपा गया और आज वहां से सिलसिला इस्लाम फैलाने का, तबलीग करने का फैला और आज पूरी दुनिया में 7.5 अरब आबादी और 2.5 अरब मुसलमान है सर। अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस्लाम की जो तबलीग है वो भी एक नेटवर्क के जरिए फैली है। अगर आपको इतराज ना हो तो मैंने एग्जाम्पल के जरिए आपको क्लियर करने की कोशिश की है कि सर ये चीज गलत नहीं है। अगर इसमें स्कैम ना हो, फ्रॉड ना हो, झूठ ना हो, किसी के साथ ज्यादती ना की जाए, किसी के साथ मिसगाइड ना किया जाए, मिसहैप ना किया जाए, मिसगाइड ना किया जाए, कुछ ऐसा ना किया जाए, रियलिटी के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो ये चीज गलत नहीं है। हमारे माइंड सेट गलत सोचते हैं, ये एक अलग चीज है। नेगेटिव माइंड को हमेशा नेगेटिव चीज नजर आती है, इसमें कसूर इंडस्ट्री का नहीं है। कुछ लोगों ने स्कैम कर दिए, इसका मतलब इंडस्ट्री गलत नहीं हो गई। इमरान नाम के लड़के ने किसी के साथ धोखा किया तो इसका मतलब ये नहीं है हर इमरान गलत है। ये बात अपने जहन से निकालने की कोशिश करें आप। इसके बाद दूसरी एग्जांपल देता हूं। सर आपने अगर कहीं देखा हो सर्कस में तो कुछ शेर करतब करते हैं। हम टिकट किसकी देते हैं? शेर का करतब देखने की, इंजॉयमेंट के लिए। लेकिन उसके पैसे किसको जाते हैं? उसकी ओनर को। ओनर को क्यों जा रहे हैं? करतब तो शेर दिखा रहा है। इसका आपका जवाब आएगा क्योंकि उसको सिखाया भी तो उसी ने है। यस, क्योंकि जब उसको नहीं आता था करतब दिखाना, इस काबिल नहीं था, तो उसको सिखाने वाला, उसको सिखाने वाला, इस काबिल बनाने वाला उसका उस्ताद था जो आज रिवार्ड ले रहा है। सेम इसी तरीके से आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है, क्या जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं आपको अपना अकाउंट लगाना आता है, विड्रॉवल करना आता है, केवाईसी आती है, हराम हलाल का आपको कंसेप्ट होता है, बिजनेस वर्सेस जॉब का कंसेप्ट होता है, विजन का आपको कोई पता होता है, टीम बनाने का कोई पता होता है, सेल जनरेट करने का कोई पता होता है, लोगों को इनवाइट करने का पता होता है, प्रोस्पेक्ट करने का पता होता है, विड्रॉवल करने का पता होता है, कुछ पता होता है। ये आपको कौन इस काबिल बनाता है? कौन आपको स्किल्स देता है? कौन आपको आपके पांव के ऊपर खड़ा करता है? कौन आपको रात के 1-1 बजे तक रिप्लाई कर रहा होता है? कौन आपकी टीमों को हैंडल कर रहा होता है? कौन आपको टीम मैनेजमेंट सिखा रहा होता है? कौन आपको लीडरशिप सिखा रहा होता है? वो सीनियर होता है सर। अगर एक जानवर को सिखा दिया जाए उसका रिवार्ड अल्लाह पाक की जात भी नहीं रोकती, एक इंसान भी नहीं रोकता। हम खुशी खुशी दे के आते हैं और जहां पे हम एक इंसान को काबिल बनाते हैं, रोजगार प्रोवाइड करते हैं, अपने पांव पे खड़ा करते हैं, इस बेरोजगारी के आलम में उसका सहारा बनते हैं, वहां पे अगर हम उसकी सपोर्ट कर दें तो वो गलत हो गया? नहीं सर, ऐसा नहीं। अगर ऐसा है तो फिर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। सर जो हमारी दादा परदादा से 7 नस्लों से विरासत में जमीन आ रही है, मेहनत तो हमारी उसके ऊपर भी नहीं है, 1 रुपया भी हमने नहीं लगाया, 1 मरला भी नहीं खरीदा, घर उसी में रहते हैं, उसी का खाते हैं, वहीं खेती बाड़ी करते हैं, वहीं से हम परवरिश पाते हैं, वहीं से स्टडी करते हैं। इसका मतलब है हम तो शुरू से हराम खा रहे हैं। फिर तो हलाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेहनत तो उसके ऊपर भी हमारी नहीं है, खरीदा तो हमने वो भी नहीं है, वो भी फ्री में आ रहा है। इस तरीके से जो प्लाजा है, जिन जिन लोगों के पास है, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, आपको समझ आ जाएगी कि सर एक बंदा है, एक बंदे के पास प्लाजा है और वो पीछे 7 नस्लों से चला आ रहा है। हमारे परदादा ने भी उसका रेंट लेके सारी उम्र खाया, दादा ने भी खाया, वालिद ने भी खाया और आज हम खा रहे हैं। तो क्या वो हमारे ऊपर जायज है? वो हमने तो नहीं बनाया, ना उसके पैसे दिए, ना वो मुश्किलात काटी, ना उसके खड़ा होने में हमने कोई मजदूरी की है। हमें तो पता ही नहीं है कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, किस हालात में बना। पैसे तो हम हर महीने लेके खा रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं। सर फिर तो इसके ऊपर भी फतवा होना चाहिए। ऐसा नहीं होता सर। अपने माइंड सेट को थोड़ा सा जगाने की कोशिश करें, अपने शऊरी लेवल से सोचें कि सर जिस चीज को आप कह रहे हैं, आगे फतवे की तरफ जा रहे हैं, क्या वो ठीक भी है या नहीं। अब ऐसे तो नहीं होगा कि एक बंदा आपको आके कह दे कि कुत्ता आपका कान ले गया और आप कुत्ते के पीछे भाग पड़े। पहले संभालें, पहले चेक कर लें आपके ऊपर कान लगा हुआ है या नहीं, लेके गया भी है या नहीं, जाके पता चले ओहो मेरा कान तो मेरे पास ही है। सेम इसी तरीके से किसी के कह देने से पीछे नहीं भाग पड़ते, पहले तस्दीक कर लिया करते हैं क्या जो काम बताया जा रहा है, हमें कहा जा रहा है, इस तरह का हमारा काम है भी सही या नहीं।
आखिरी एग्जांपल मैं इसके ऊपर आपको दे देता हूं। एम्प्लॉय, 80% लोग एम्प्लॉय जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, अपनी सर्विसेज किसी को प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं उस्ताद मोहतरम की, जो एक काम को संवारता भी है और बिगाड़ता भी है। सही नॉलेज दे दे तो कौम संवर जाती है, गलत नॉलेज दे दे तो कौम बिगड़ जाती है। पढ़ाता है, सैलरी लेता है, उसकी कुछ सैलरी में से 1-2 हजार रुपए कट के उसकी पेंशन की मद में रख लिए जाते हैं, और जब वो रिटायर्ड होता है 18 साल, 20 साल, 22 साल के बाद, तो पेंशन की शक्ल में उसको 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? डेफिनेटली आप कह रहे होंगे ठीक कह रहा हूं। अच्छा, जब उसने पढ़ाया, पैसे लिए, यस, हर महीने तनख्वाह ली, यस, पेंशन डाली, 20-25 लाख रुपए ले आया, जी ले आया। अब जब वो नहीं पढ़ा रहा, जब वो सर्विसेज नहीं दे रहा, हर महीने बेसिक सैलरी किस चीज की ले रहा है? मेहनत तो वो नहीं कर रहा ना, फ्री का ले रहा है ना। फिर इसके ऊपर भी फतवा लगा दें, इसको भी हराम करार दे दे, नहीं नहीं ये भी जायज नहीं है, क्योंकि वो काम तो कर ही नहीं रहा। जितना उसने काम किया उतना उसने पैसा ले लिया। आज के बाद ये आगे काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता सर। सिस्टम बनाना, सर्विसेज प्रोवाइड करना किसी चीज का नाम है, अपनी जिंदगी को वक्फ करना किसी चीज का नाम है, कुर्बानी देना किसी चीज का नाम है, किसी सोए हुए को उठाना कुर्बानी का नाम है, और कामयाबी कुर्बानी मांगती है। ये जो लोग कहते हैं ना कि ये फ्री में आता है, उनको कहो जरा 6 महीने आके काम करो, लग पते जाएंगे जब फ्री का कमा जाना। मैं आपको सिंपल बता दूं, मेरी आदत मोटिवेट करके ज्वाइन करवाने की नहीं है सर। कामयाबी बड़ी मुश्किल चीज है, और इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, चक्की में से गुजरना पड़ता है भाई। अगर 28-29 मंथ के बाद ये बंदा जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है 15, 16, 17 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाला, रात के इस टाइम भी आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, तो इसका मतलब है काम आज भी मैं छोड़ दूं तो ये मुझे कैरियर नहीं दे सकता। इसका मतलब है मुझे एक्टिव रहना पड़ेगा, मुझे जोर लगाना पड़ेगा, मुझे स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मुझे अपने रिस्क को हलाल करना पड़ेगा, मुझे आप लोगों के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। कल आप मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े थे, आज आपको मुश्किल से निकालना मेरा फर्ज है। ये बात नहीं है, हर बंदा भी नमक हलाल नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। चंद लोगों को पैसे आना शुरू हो जाए तो वो नंबर ही बंद कर देते हैं, कहते हैं आपको ज्वाइन करवा दिया, हमारा काम खत्म, आज के बाद आप जानो, आपका काम जाने। वो हर एक की अपनी नेचर है और हर फील्ड में पाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, इस फील्ड में 80% लोग फेल हो जाते हैं। मैं मोटिवेशन नहीं देता, मैं रियलिटी पे बात करता हूँ। इस फील्ड में 80% लोग फेल हो जाते हैं, और फेल कौन होते हैं? या वो लोग जो ट्रेनिंग्स नहीं लेते, सीखते नहीं है, और या वो लोग जो अपनी टीमों को टीच एंड ट्रेन नहीं करते, उनका हक अदा नहीं करते, उनको प्रॉपर गाइड नहीं करते। अगर यहाँ पे जस्ट ज्वाइन करने के बाद 2-4 लोगों को आगाज करवा देने के बाद कैरियर बन जाता है, तो सर 80% लोग फेल क्यों हो जाती है? वाई? इतना आसान काम है, फ्री का आता है, फ्री का कौन नहीं लेता? लोग काम करके पैसा कमा रहे होते हैं, जिसको फ्री का आ रहा हो वो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा सर। लेकिन ऐसा होता नहीं, बड़ा मुश्किल काम होता है। ये सिर्फ बाहर से बड़ा आसान लगता है, जैसे समंदर में पत्थर फेंक के उसकी गहराई का अंदाजा किया जाए, ऐसे नहीं होगा। डुबकी लगानी पड़ेगी सर। सूरज को भी डूबना पड़ता है चमकने के लिए, याद रखिएगा। तो इसलिए आपको भी पहले अपने आप को जीरो करना पड़ता है, खाक करना पड़ता है, जीरो लेवल पे जाना पड़ता है। जो जानते हो वो नहीं चलता, जो आप नहीं जानते वो जानना पड़ता है, तब ये बिजनेस चलता है। खैर, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। याद रखिएगा, जिस कंपनी में प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व है और सेल पे प्रॉफिट है, वो जायज है, वो हलाल है, वो आप बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि आप जितना कंपनी के प्रोडक्ट सेल करवाओगे उतना आपको कमीशन आएगा। जिस दिन आपने प्रोडक्ट सेल ना करवाई, आपकी टीम में प्रोडक्ट सेल ना हुई, 1 रुपया भी नहीं आएगा। और जेन्युइन बिजनेस इसी को कहते हैं। अगर आप जेन्युइन बिजनेस की तलाश में हैं, हलाल तरीके से खाना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा जस्ट इकोनेक्स में हलाल है, कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें प्रोडक्ट्स जायज हैं, स्कैम नहीं है, झूठ नहीं है, रियलिटी बेस्ड बिजनेस करती है, जो बोलते हैं वो करते हैं, तो अगर वहां पे आप प्रोडक्ट सेल करते हैं और वो कमीशन आपको आता है तो वो जायज है। वो कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो सकती, वो जस्ट इकोनेक्स नहीं है सर। सेल के ऊपर प्रॉफिट लेना जायज है किसी भी कंपनी में, अगर वो मिस कमिटमेंट नहीं करती, जुए का तस्वर नहीं है, झूठ नहीं है, फजूल ख्वाब नहीं दिखाए जाते, झूठ बोल के मोटिवेट नहीं किया जाता, तो वो जायज। अगर गलत मोटिवेट करके लोगों को ख्वाब दिखा के उनको पैसा लूटा जाता है, तो वो भी जायज नहीं हो सकता। स्कैम कहां पे है, फ्रॉड कहां पे है, झूठ कहां पे है, जुए का तस्वर कहां पे है, और कौन सा काम नहीं करना चाहिए सर? इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं करना चाहिए।
क्योंकि पहली बात है वहां पे आपका पैसा रोटेट होता है, जनरेट नहीं होता, और जो आपका पैसा गया आपको पता ही नहीं वो कहाँ पे लगा, ठीक जगह पे लगा, गलत जगह पे लगा, आपके पैसे से क्या हो रहा है, क्या चीजें बन रही हैं आपको नहीं पता। दूसरी बात, वहां पे आपको जस्ट इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, आपको काम करने की बात नहीं की जाती। आपको कहते हैं भाई आप जस्ट इन्वेस्ट भी कर दें तो हर महीने आपको प्रॉफिट आएगा, और यही साइटें 1-2 साल के बाद आपको नजर नहीं आती। आज तक पाकिस्तान में जितने स्कैम हुए हैं वो इन्वेस्टमेंट प्लान ने किए। आज तक जितने प्लान से लोगों के कैरियर बने हैं, फ्यूचर बने हैं, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो डिसीजन जब भी लेना, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करना, प्रोडक्ट बेस्ड को करना जिसमें प्रोडक्ट्स हो और उसकी सेल के ऊपर आपको कमीशन आता हो। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की मैंने डिटेल से समझाने की कोशिश की है, आपको समझ आ गई हो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन डायरेक्ट सेल्स बिजनेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। अगर इसकी अहमियत से आप ना वाकिफ हैं तो आज वाकिफ हो जाना चाहिए आपको कि ये आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, लोग आपके पास आते हैं जब आप सिस्टम किसी को प्रेजेंट करते हैं, किसी को बताते हैं, किसी के सामने अपनी इनविटेशन रखते हैं, तो वो आपको सबसे पहला सवाल करते हैं एमएलएम तो नहीं है, मल्टी लेवल मार्केटिंग तो नहीं है। ये तीन पहले आपको मैं जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है इनका मैं आपको एक साथ जवाब देना चाहूंगा। एमएलएम तो नहीं है, प्रोडक्ट तो नहीं बेचनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट प्लान तो नहीं है। अगर कोई आपको कहे एमएलएम है तो आपने पूछ लेना ये क्या होता है, जवाब देने की जरूरत नहीं है सर। हम किसी को भी सुनते हैं सिर्फ इसलिए कि ये कब चुप करेगा और मैं बोलूंगा। आज के बाद आपने फार्मूला चेंज कर देना, जो भी बात कर रहे हो उसको सुनो, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ और पूरे फोकस के साथ। प्रोडक्ट तो नहीं बेचनी पड़ती, ये क्या होता है, मतलब कैसे, मुझे तो नहीं पता, आप बता दें, पूछें उससे, सुने। अच्छा इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, वो क्या होती है, मैं नहीं जानता, मतलब आप थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें। अब ये तीनों क्वेश्चन में से कोई भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपने यही पूछ लेना है कि ये क्या होता है, आप मुझे बता दें। अब क्या करेगा वो 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में वो सारा अपना गर्दो गुबार आपके सामने निकाल के रख देगा, जो उसके अंदर नेगेटिविटी है, जो गलत किसी ने भर दिया, जो गलत किसी ने बोल दिया, जो उसके साथ कभी किसी फेक कंपनी में हुआ, जो स्कैम हो गया, वो हर चीज आपके सामने निकाल के रख देगा। अब आपने वो पॉइंट निकालना है जिसकी वजह से वो सिस्टम से डिग्रेड है, जिसको गलत कहते हैं, वो ही क्लियर कर दो, बंदा क्लियर है। क्या जरूरत है आपको हर सवाल का जवाब देने की, हर सवाल के बदले जवाब देने की, बहस मुबहसा करने की। आज के बाद आपने एक फार्मूला लगाना है कि जो भी बंदा इस तरह का सवाल करे उसे सुनो, अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही एंड के ऊपर कह दे भाई ऐसा नहीं होता, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा हुआ होगा लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं नहीं हमारे पास तो नहीं है भाई, हम तो यहाँ पे आप फर्ज करें हमारे किसी भी पैकेज से प्रोडक्ट लेते हैं, 3000 वाले से भी लेते हैं, तो वो भी आप प्रोडक्ट लेंगे और उस भी आप पेमेंट देंगे, पहले दिन से आप क्लियर हैं। यहाँ पे तो कुछ आपका इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट तो कहते हैं आपने 1 लाख रुपए लगाए, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट देने की बात की गई, और वो 1 लाख रुपए आपके दांव पे लगे हुए हैं, रिस्क पे हैं, उसके बदले आपको मिला कुछ नहीं। लेकिन हमारा तो सेल पे प्रॉफिट है, हम तो कहते हैं वन टाइम हमसे एक बार अपनी जात के लिए शॉपिंग करो, हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो कहता है यहाँ प्रोडक्ट तो नहीं बेचनी पड़ेंगे, आप प्रोडक्ट की वो कोई शरायत आपको बता देगा बीच में कि ये प्रोडक्ट इतनी महंगी होती हैं, इनकी इतनी कीमत असल में होती नहीं है, ये थर्ड क्लास होती हैं, ये चूना लगाते हैं, ये ऐसे ही तारीफें करते हैं, आप उसके सामने डेमोस रख दो, आप उसको कह दो भाई यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो इनकी अफादियत कितनी है, इनके बेनिफिट्स कितने, वो सारी हमारी प्रोडक्ट तो नहीं, इस प्रोडक्ट की आपको अफादियत का पता चल जाए। अगर वो कहता है नहीं नहीं ये तो ठीक है, बाकी बाकी उसे दिखा दो भाई, घर में आप जो किचन में यूज करते हो मार्केट से भी तो यही प्रोडक्ट लेके आते हो, वही अगर हमसे ले लेते हो तो आपको डिस्काउंट भी आ जाता है और यहाँ से आप कमीशन भी कमाते हो, नुकसान कहाँ पे आपका, बंदा क्लियर हो जाएगा हाँ ये तो है। अच्छा अगर वो बोल देता है कि भाई बंदे जोड़ने वाला काम, पहली बात तो उसे ये बता दो कि भाई हमारा बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है। लोग इसको समझते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है कि जितने बंदों से आके इन्वेस्ट करवाओगे उतना आपको कमीशन आएगा, यानी कि बंदे लाने वाला काम। फिर अगर हमारा बंदे लाने वाला काम नहीं, पहले उसे सुनो पूरा, बीच में नहीं टोक देना कि भाई हमारा बंदे बनाने वाला काम नहीं, हमारे पास 1000 लोगों को लेके आओ, अगर वो हमसे प्रोडक्ट परचेज नहीं करता 1 रुपया भी आपको नहीं आएगा। अगर आप सिर्फ एक बंदे को ले आते हो और वो हमसे प्रोडक्ट का बंडल परचेज कर लेता है, उसकी जरूरत की चीज है या वो बिजनेस हमारे साथ स्टार्ट करना चाहता है, तो उसी टाइम आपको कमीशन आ जाएगा। 1000 बंदे से वो यूजर अच्छा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा है जो सिर्फ एक बंदा लाए और वो सेल कर दे, और 1000 लोगों को आओगे ले आओगे, यहाँ पे आपको एक पैसा भी नहीं आने वाला,
1 रुपया भी नहीं आने वाला। इसके बाद वो आपको बोल सकता है, अगर ये भी आप क्लियर कर देते हैं तो वो बोल सकता है सर सोच के बताऊंगा। पहली बात उसके सामने रख दो कि ब्रदर बिजनेस सोचने से नहीं करने से होते हैं, क्योंकि सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन। सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते। तो जो सोचेगा वो सोचते ही रह जाएगा। आज से आपकी 20 साल 25 साल 30 साल एज हो गई है, आज तक भी तो आप सोचते ही रहे हैं। सोचने से क्या हुआ है? करना पड़ेगा सर, एक्शन लेना पड़ेंगे। ठीक है जी, रिस्क में रिस्क लिखा हुआ है, रिस्क लेंगे तो रिस्क मिलेगा। जितने बिजनेसमैन है हिस्ट्री उठा के देख लें, उन्होंने रिस्क लिया है, ऐसे नहीं हो गया। अच्छा, दूसरा आपने इसके ऊपर पंच लगाना है। अगर आप बिजनेस क्लोज करना चाहते हैं सेल को, तो उसको बता दें कि ब्रदर अगर आप अभी ज्वाइन कर लेते हैं तो मेरे पास तो काफी सारी टीम है, आपके लिए ये ऑप्शन है, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। आप नहीं करेंगे, मेरे साथ तो और बहुत सारे लोग हैं करने वाले। लेकिन आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके लिए पहले धोखा हो गया, या आपको अच्छा नहीं लगा, या आपसे हो नहीं सकता, आपको लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, या आपको सपोर्ट की जरूरत है, तो ब्रदर अगर अभी आप ज्वाइन कर लेते हैं तो 2-4 ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे साथ आगाज करना है, आप पहले ज्वाइन कर लें, वो आपकी टीम बन जाएंगे। उसके बाद वो आगे जितना काम करेंगे वो भी आपको सपोर्ट मिलेगी, मैं जितना काम करूंगा वो भी आपको सपोर्ट मिलेगी। 50% सपोर्ट आपकी आज से ही मेरी तरफ से स्टार्ट हो जाएगी। 50% आपका काम रहता है वो इंशाल्लाह मैं आपको साथ में टीच एंड ट्रेन करूंगा, गाइड करूंगा। हमारे सीनियर हमारी ट्रेनिंग्स भी करते हैं, उसमें भी आप ऐड कर लेंगे। तो इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम लेके अपने काम को डिस्टर्ब किए बिना आराम से इसको कर सकते हैं, चाहे आप अपना काम फुल टाइम करते रहें, सारी जिंदगी करते रहें। इसके बाद आप उसे छोड़ दें। अब नहीं कहना इस सोच के बताऊंगा, इसके ऊपर बात कर। अगर वो इससे भी क्लियर हो जाता है, फिर वो सवाल कर देता है कि कंपनी भाग गई तो। सवाल क्लियर करें सर, क्या हो गया? बिजनेस करने के लिए आए हो, सिर्फ थोड़ी ना आप हाजिरी लगाने के लिए आए थे। ज्वाइन करने के बाद 3000 के प्रोडक्ट लेने के बाद रात को सोएंगे, सुबह हुंडा से दरवाजे पे खड़ी होगी, ऐसा नहीं। खीर की प्लेट नहीं है सर, मेहनत करनी पड़ेगी, खून पसीना एक करना पड़ेगा, हलाल का खाना पड़ेगा, हराम का नहीं मिलेगा सर। खुद मेहनत करनी पड़ेगी, रातों को जागना पड़ेगा, नींद कुर्बान करनी पड़ेगी। 8 घंटे सोते हो, 6 घंटे सोना पड़ेगा, रात को 10 बजे सोते हो, 12 बजे सोना पड़ेगा, क्योंकि ख्वाब ऐसे पूरे नहीं होते सर। अगर 98% लोगों के ख्वाब पूरे नहीं होते तो इसका मतलब है हमने 2% वाली कैटेगरी में आना है, तो फिर 2% वाला काम भी करना पड़ेगा। अगर आप ख्वाब गफलत में हैं कि बस ज्वाइन करने से चीवर बनेंगे, तो नहीं बनेंगे सर। चाहे आप ज्वाइन है या अनज्वाइन है, ये जहन में रखना, और जहन में रख के इस बिजनेस को करना। आगे वाला सवाल आ जाता है, ये कंपनी भाग गई तो मैं क्लियर कर देता हूं सर, ये कौन सी बात है, मैं आपको क्लियर करता हूं ना, आप खुद बताइएगा ये रिस्क है या नहीं। सर 3000 रुपए से 7 से या 12 से या 17 से आपने आगाज किया, और वो आपने हमसे प्रोडक्ट ली। आप फर्ज करें किचन आइटम हमसे लेते हैं, आप खाने पकाने की चीजें हमसे लेते हैं, वो मार्केट से भी तो लेते हैं। आपने हमसे वो प्रोडक्ट ली, साथ में आपको कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन दे दी। अब उसके बाद कंपनी रहे ना रहे, आपका क्या नुकसान है? प्रोडक्ट तो जिनके आपने पैसे दिए थे वो क्लियर कर चुके हैं। अब कंपनी फर्ज करें बंद भी हो गई, आपका क्या नुकसान है? वो कहेगा मेरा तो नहीं है, क्योंकि मैंने पैसे दिए थे और उसकी प्रोडक्ट आ गई। उसके बाद उसे कहें कंपनी फिर पागल है, वो कहेगा कैसे? कि कंपनी की इतनी ज्यादा सेल बढ़ रही है, कंपनी का प्रॉफिट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, उसका रेवेन्यू आ रहा है, वो एक आप पहली बात है डेली बेस हम कमीशन भी दे देते हैं। आज काम किया, आज ही कमीशन आपके अकाउंट में, वो आपने निकाली। कंपनी के पास बचता क्या है जो कंपनी स्कैम करके जाएगी? कंपनी के पास कोई इन्वेस्टमेंट तो आपकी है नहीं, प्रोडक्ट के पैसे दिए थे, प्रोडक्ट आपने ले ली, पैसे आपने दे दिए, बात खत्म। अब कंपनी की डेली बेस सेल बढ़ रही है, उसके ऊपर वो स्कैम करके जाएगी क्यों? अगर जाएगी भी सही तो आपका नुकसान क्या होगा? वो कहेगा मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मैंने जो दिया था उसकी प्रोडक्ट क्लियर हो गई, वो चीज मैंने जरूरत की थी ले ली। अब आगे वाला वो एक और सवाल कर सकता है कि सर इसको तो एक नोटिस वगैरह भी गूगल के ऊपर आता है कि एससीसीपी ने फ्रॉड बोला है। तो आप उसे सिंपल जवाब दे सकते हैं, ये तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं। उसे कहें मेरे भाई सबसे पहली बात तो ये है कि एससीसीपी का लेटर आता ही रजिस्टर्ड कंपनी को है, स्कैम को थोड़ी ना आएगा। जो रजिस्टर्ड ही नहीं है उसको एससीसीपी लेटर भेजेगा कैसे? मतलब नादरा में आपका रिकॉर्ड ही नहीं है, आपको मुंतखब कैसे करेंगे? आप किसके बेटे? उसके लिए रिकॉर्ड होना जरूरी है ना, रजिस्टर्ड होना जरूरी है, नाम पे होना जरूरी है। सेम इसी तरीके से एक बच्चा पैदा होता है, हम उसको जाके लिखवाते हैं कि ये फलां का बेटा है, फलां डेट को पैदा हुआ, तब वो किसी का बेटा कहलाता है। सेम इसी तरीके से जब कंपनी किसी इदारे में जाकर रजिस्टर्ड होती है तब उनके पास उसका रिकॉर्ड होता है, ऐसे नहीं आ जाता। और ये हर रजिस्टर्ड कंपनी जो एससीसीपी से होती है उसको लेटर जाता है एससीसीपी का, और ये जाता इसलिए है कि भाई आपके खिलाफ मुख्तलिफ लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं, अपने आप को आके जस्टिफाई करो।
कंपनी जाती है, जस्टिफाई करती है, अगर वो लीगल काम करती है, सेल पे प्रॉफिट देती है, चलती रहती है। याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट प्लान हो, जिस वक्त एसईसीपी का लेटर आ गया उस टाइम वो बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो भी कंपनी है जब भी वो स्कैम करती है या जब भी उसकी कंप्लेंट जाती है फिर वो चलती नहीं है, फिर वो बंद हो जाती है। इसलिए आपको किसी कंपनी के खिलाफ एसईसीपी का लेटर नजर नहीं आता, क्योंकि जब भी इन्वेस्टमेंट प्लान को एसईसीपी का लेटर आएगा दूसरे दिन साइट नहीं होगी सर। एससीसीपी का लेटर अगर डायरेक्ट सेल्स कंपनीज को आता है, नजर भी आता है और वो चल रही होती है, तो इसी बेस के ऊपर कि वो अपने आप को जस्टिफाई करती है, वो लीगल तरीके से काम करते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल होती है। इन्वेस्टमेंट प्लान को एक सामने तो रखो, उनसे मांगो तो सही, किसी एक इन्वेस्टमेंट प्लान का एससीसीपी से रजिस्ट्रेशन तो देखो, है ही नहीं। पाकिस्तान में लीगल तक नहीं है। उसका रीजन क्या है कि सर स्कैम कभी रजिस्टर्ड नहीं होते, जिन्होंने चलना होता है वो जाके रजिस्ट्रेशन पहले करते हैं, अपने आप को लीगल साबित करते हैं, फिर वो आगे कदम रखते हैं। ये तो हो गया सर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब इसके बाद कुछ कॉमन से क्वेश्चन आ सकते हैं कि पैसे नहीं है। सर पैसे किसी के पास भी नहीं होते, जिनके पास पैसे हैं उनको काम करने की जरूरत ही नहीं है। ये डायरेक्ट सेल्स बिजनेस है ही उन लोगों का जिनके पास कुछ नहीं है। हम तो कहते हैं कि भाई आपके पास कुछ नहीं है, जिंदगी से तंग आ चुके हो, जगह जगह अप्लाई करके थक चुके हो, जेब में कुछ नहीं है, घर वाले ताने मारते हैं, बाहर निकलने के लिए कुछ है नहीं, अपना बिजनेस करने के लिए कुछ है नहीं, हमारे पास आए, हम आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप अपना टाइम लगा के मेहनत करके उन लोगों को करके दिखा सकते हैं जो लोग कहते हैं आपसे कुछ नहीं होगा, कि ठुकरा दिया जिन्होंने मेरा पूरा वक्त देखकर, खुदा की कसम ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा उन्हें मुझसे मेरा वक्त लेकर। तो यही चीज होती है सर, जब कुछ नहीं होता तब कुछ करके दिखाओ। कमाल तो ये है, जेब में सोने का चम्मच लेके आने वाले आपके सिस्टम में आगे ज्वाइन होंगे। क्या बात करते हो भाई मुन्ना भाई, गलत ट्रैक पे हो अगर ये सोच लेके चल रहे हो। उन लोगों को उठाना सीखें, उन लोगों को लीडर बनाना सीखें जिनके पास कुछ नहीं है, ताकि कल हिस्ट्री क्रिएट हो, आप लोगों को कोई दुआ देने वाला हो कि यार मैं तो मरने के करीब था, इसने मेरे हालात बदल दिए, मेरी जिंदगी को बदल दिया। दूसरा आपके पास एक कॉमन क्वेश्चन आता है, टीम बनाना मुश्किल है। सर किसी भी जगह पे टीम बनाना मुश्किल नहीं है, टीम बनना मुश्किल है। एक जगह पे अप्लाई आती है, पुलिस में, फौज में, क्लर्क की, कहीं पे भी, कोई भी आप जाके अप्लाई करते हो, 100 सीट होती है, 20-20, 30-30 हजार लोग अप्लाई करते हैं, 100 लोगों को जॉब मिलती है, 29,900 लोग रिजेक्ट हुए। आपको क्या लगता है उनको जॉब नहीं मिली? नहीं सर, उनको 15 से 20 हजार रुपए के काबिल नहीं समझा गया। जो लोग FA BA की डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, इसका मतलब है उनको रिजेक्ट इसलिए कर दिया गया। 100 लोग वो एक्सेप्ट हुए जिनको ये समझा गया कि हाँ ये 20-22 हजार रुपए कमाने के काबिल है हमारी नजर में, बाकी सारों को रद्दी कर दिया गया। वो सर आपको तो कोई अपनी टीम नहीं बनाता, आप अपनी टीम बना लें, ये मुश्किल है। किसी की टीम बनना सर बहुत मुश्किल है, किसी को अपनी टीम बना लेना आसान है। बेरोजगारी है, लोग जगह जगह धक्के खा रहे हैं, मास्टर करने के बाद जगह नहीं है जहां पे वो 15-20 हजार रुपए कमा के सिर्फ अपनी पॉकेट मनी पूरी कर सके। तो आप उन लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, उनका सहारा बने। आज के दौर में किसी को भी सपोर्ट करना ऐसे है जैसे किसी को गाली देना। लेकिन उनमें से जो लोग जरूरतमंद हैं, जो नीडी हैं, वो लोग आपको सारी जिंदगी याद रखेंगे, क्योंकि नमक हलाल बंदियां नु एक लफ्ज अमूमन याद होता है, शागिर्द जितने चलाक हों उस्ताद आखिर उस्ताद होंगे। तो उस्ताद बनने के लिए पहले बड़ी कुर्बानियां लगती हैं सर। इसलिए किसी की टीम ना बने, 15-20 हजार रुपए के लिए जलीलो ख्वार ना हो, बेइज्जत ना हो। डिग्री लेने के बाद भी इतनी हमारी वैल्यू नहीं डाली जाती कि हम वहां पे एक जॉब कर सके, उनके नेटवर्क का हिस्सा बने। तो अपना नेटवर्क बना डालो। लोगों ने चांद के ऊपर पानी तलाश कर लिया, चांद के ऊपर जमीन तलाश कर ली, हमें 15-20 हजार रुपए की जॉब के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं सर। कहाँ पे बैठे हुए, कहाँ पे ख्वाबों को पूरा करने की बात कर रहे हो? आजकल 40 हजार में घर नहीं चलता सर, 15-20 हजार से क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं होना। इसके बाद ऑप्शन आता है एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस चाहिए ही नहीं सर, जॉब थोड़ी ना कर रहे हो, नौकर थोड़ी ना बन रहे हो कि अगर आप ना कर पाए तो आपको निकाल दिया जाएगा। मालिक बन रहे हो सर, मालिक बनने के लिए एक्सपेरिमेंट भी यहीं पे होते हैं, तजर्बे भी यहीं पे किए जाते हैं, रिजेक्शंस भी यहीं पे आती हैं, सॉल्यूशंस भी यहीं पे होते हैं। खुद आओ, हमसे प्रोडक्ट लो, यूज करो, रिजल्ट्स देती है, शेयर करो। शेयर करना तो मुश्किल नहीं है ना। आपने एक मोबाइल लिया, अच्छा रिजल्ट दे रहा है, उसका आगे दोस्त को मशवरा देने के लिए कहां से जाके एक्सपीरियंस लेते हो? आपने एक जगह पे जाके अच्छे होटल पे खाना खाया, खाना अच्छा लगा, दोस्त को बताया फलां जगह से जाके खाना खा लो। अगर वहां का खाना नहीं खाया, किसी जगह का नहीं खाया, भाई उसके पीछे बस है, कहां से एक्सपीरियंस लिया है भाई? पकवान के पास आपने एक बंदे को भेजा, वहां से खाना बनवा, किससे एक्सपीरियंस लिया है? डॉक्टर से इलाज करवाया,
आप ठीक हो गए, दोस्त को भेज दिया, कहां से एक्सपीरियंस लिया? नहीं लिया सर। ये सारी चीजें यहीं से स्टार्ट होती हैं। स्टार्ट करने के बाद कामयाबी का पहला कदम आपका मुश्किल होता है, और हर बड़े से बड़े सफर का आगाज पहले कदम से होता है। स्टार्ट तो लें सर, हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, कोई साथ लेके कुछ नहीं आता। टाइम नहीं है सर, ये सबसे बड़ी बकवास है। घर नहीं चल रहा फिर भी टाइम नहीं, सुकून नहीं है फिर भी टाइम नहीं, ख्वाब पूरे नहीं हुए फिर भी टाइम नहीं है, ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई फिर भी टाइम नहीं। रीजन बताता हूं। एक बंदा जंगल से जा रहा था, एक बंदा एक दरख्त को काट रहा था। वो गया, 5 घंटे बाद वापस आया तो अभी तक वो उसी दरख्त को काट रहा है। उसने कहा अल्लाह के बंदे इस कुल्हाड़े को तेज कर लो, 30 मिनट में ये कट जाएगा। कहता है सॉरी सर टाइम नहीं। वो अल्लाह के बंदे 5 घंटे जहां पे लगा दिए, 30 मिनट में वो हो सकता था। अगर आप वो 30 मिनट उसको तेज करने में लगाते और 30 मिनट में वो कट जाता। लोग इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं सर। हर जगह पे हार्ड वर्किंग नहीं चलती, कुछ जगह पे स्मार्ट वर्किंग चलती है सर। हार्ड वर्किंग वाली जगह पे स्मार्ट वर्क करोगे फेल हो जाओगे, स्मार्ट वर्क वाली जगह पे हार्ड वर्किंग करोगे तब भी फेल हो जाओगे। यही टेक्निक्स होती हैं, यही रूल्स होते हैं जहां पे इंसान कामयाब होता है, आगे बढ़ता है और अपनी लाइफ को चेंज करता है। और अगर आपने अपने ख्वाबों को पूरा करना है, आगे बढ़ना है, तो इन तमाम चीजों के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। मेरे पास तो लोग नहीं है सर, लोग किसी के पास भी नहीं होते। अकेले ही चले थे जाने पे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। आप जब पैदा हुए थे कितने दोस्तों लोगों से दोस्ती थी, कितने आपके फेलोज थे, कितने आपके कुलीग थे, कितने आपके टीचर्स थे, कितने लोगों से सलाम दुआ थी, कितने लोगों के साथ आप गेम नहीं करते थे सर। आज कितने लोगों के साथ ताल्लुक है। हर फील्ड में जाते हो नए दोस्त बन जाते हैं। इस फील्ड में आओगे तो नए दोस्त बनेंगे ना, फील्ड से आओगे सीखोगे तो आगे बढ़ेंगे ना, और वो हम सिखाएंगे, हम समझाएंगे। क्या फर्क पड़ता है सर? कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इन तमाम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के पीछे, कॉमन क्वेश्चंस के पीछे आपका लालच नहीं होना चाहिए। झूठ नहीं बोलना, स्कैम नहीं करना, फ्रॉड नहीं करना, पैसा कमाने के लिए किसी का कैरियर दांव पे नहीं लगाना, स्कैम करके उसको यहाँ पे लाना नहीं है, सच बोल के सेल जाया कर देनी है, झूठ बोल के किसी को ज्वाइन करवा के पैसा नहीं कमाना। और याद रखें, जिस दिन आपने हराम का पैसा खा लिया उस दिन समझ लेना आपने अपना पूरा बिजनेस हराम कर दिया। लोग झूठ बोलते हैं, स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, धोखा करते हैं, लालच देते हैं, ख्वाब दिखाते हैं। आपने वो काम नहीं करने, जो रियलिटी पे है करें, जो झूठ की बेस के ऊपर है लानत भेज दें। लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हो, अगर आप 10,000 रुपए भी कमा रहे हैं ईमानदारी के साथ तो सर वो आपके अच्छे हैं। अपना कैरियर, अपनी इज्जत कभी दांव पे ना लगाना। बिजनेस की खातिर, ये 2 टक्कों की खातिर अपना कैरियर दांव पे ना लगा देना सर। ये आरजी जिंदगी है, ये चली जानी है, जैसे भी कट जाएगी। हाँ, ख्वाब पूरे करने चाहिए, अल्लाह ने जिंदगी दी है एंजॉयमेंट के लिए, अल्लाह के नजारे हैं, पूरे करने चाहिए, मेहनत भी करनी चाहिए, लेकिन सर गलत तरीके से नहीं, गलत तरीके से नहीं सर, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के ऊपर। और आपको फख्र हो 5 साल बाद भी सीना चौड़ा करके कहें हाँ मैं बिजनेस करता हूँ, डायरेक्ट सेल्स करता हूँ, क्या प्रॉब्लम है? ये तो नहीं कि बंदे बंदे से आप छुप के फिर रहे हो, इसके साथ भी मैंने गलत किया था, कहीं से पता तो नहीं चल गया, इसके साथ भी कुछ किया तो नहीं था। ऐसे बिजनेस से सर लानत भेजें, ऐसी कमाई के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर काम करें। और दूसरी एंड के ऊपर एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, खैर थोड़ा सा हम आखिरी टॉपिक के ऊपर चलते हैं। कंपनी पॉलिसी, सबसे मेन चीज ये है सर, जो अपनी कंपनी के साथ लॉयल नहीं है वो ना बिजनेसमैन हो सकता है, ना अच्छा इंसान हो सकता है, ना लीडरशिप उसके अंदर है, और ना ही वो अपने आप को एक ईमानदार शख्स बोले। क्योंकि जहां से वो रिस्क कमाता है, जहां से उसे अर्निंग आती है, जहां से उसका पेट पलता है, जहां से वो अपना घर चला रहा है और उसी का पॉलिसी को फॉलो नहीं करता, उसके अगेंस्ट जाता है, अपनी मर्जी करता है, तो सर ना वो कंपनी का वफादार है, ना वो टीम का वफादार है, ना वो अच्छा सीनियर है, ना वो अच्छा उस्ताद है। माजरत के साथ ऐसे उस्ताद से साइड पे हो जाना ही अच्छा है जो कंपनी की पॉलिसी में वायलेशन करता है। वायलेशन में बता देता हूं कौन कौन सी हैं सर। आप सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी चैनल के साथ, यूट्यूब पे, पेज पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी अपने नाम के साथ आप इकोनेक्स नहीं ले सकते। मतलब फैसल ब्लोच इकोनेक्स नहीं ले सकते, अली इकोनेक्स नहीं ले सकते, कुछ भी इस तरह का जो आपका नाम है उसके साथ आप जो है ऑफिशियल या इकोनेक्स ऑफिशियल इस तरीके से, या इब्राहिम खिलजी का नाम यूज करके इस तरह का आप पेज नहीं बना सकते, यूट्यूब चैनल क्रिएट नहीं कर सकते। अपने नाम से करें, जैसे अली ऑफिशियल या अलीम ऑफिशियल, हसनैन ऑफिशियल, कुछ भी रखें। उसके अंदर अपने सिस्टम को प्रेजेंट करें कि सर इकोनेक्स एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसके साथ जोड़ के आप घर बैठे एक अच्छा रोजगार कमा सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम,
या ई कॉमर्स की एजुकेशन हासिल करने के लिए हमसे राब्ता करें, डायरेक्ट सेल्स सीखने के लिए हमसे राब्ता करें, क्या आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते, इस तरह की आप प्रमोशंस करें, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि एक बंदा जब कोई भी पोस्ट लगाता है उसके नीचे मुख्तलिफ कंपनियों वाले आते हैं, वो अपनी कंपनी को प्रमोट करते हैं, आपकी कंपनी को डिग्रेड करते हैं। जो नए लोग होते हैं वो आपकी कंपनी के नाम को देख के वहां से नेगेटिव हो जाते हैं, जब आप प्रेजेंट करते हैं वो सुनते ही नहीं है। उसका रीजन क्या है कि हमने बेड़ा गर्क कर दिया, हमने सैचुरेट कर दिया। तो इसलिए आपने ये नहीं करना, ये कंपनी की वायलेशन है, कंपनी की पॉलिसी है कि ये आप यूज नहीं कर सकते, तो ये नहीं करना। किसी ने भी किया आपका अकाउंट बैन हो जाएगा सर। नो यूज पैकेज नेम, आपने पैकेज का नेम यूज नहीं करना, प्रोडक्ट बंडल यूज करना है। 3000 का प्रोडक्ट बंडल, 7000 का प्रोडक्ट बंडल, 12000 का प्रोडक्ट बंडल या 17000 का प्रोडक्ट बंडल। उसके पीछे रीजन क्या है सर? पैकेज बोलते हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट होती है, बंडल बोलते हैं जहां पे प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होती है। अपने बिजनेस को ईमानदारी के साथ सच्चाई के ऊपर करें, वो काम ही छोड़ दें जहां से आप गलत साबित हो। तो आज के बाद आपने पैकेज नेम यूज नहीं करना, बंडल यूज करना है। 3000 का बंडल, 7000 का बंडल, बेसिकली ये प्रोडक्ट का बंडल है। किसी भी बंदे को बोलोगे उसे समझ आएगा, अच्छा अच्छा यहाँ पे प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, ये काम ठीक है। अच्छा, इसके बाद डोंट मिसगाइड टू अदर, आपने दूसरों को मिसगाइड नहीं करना, दूसरे किसी की इमेज को डैमेज नहीं करना, दूसरे के बारे में गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी, किसी बंदे को इस तरीके से गाइड नहीं करना। फर्ज करें एक बंदे को मैंने प्रेजेंट किया, वो आपके पास आया, किसी तरीके से आपका नंबर मिला, आप उसे कहें फैसल को तो छोड़ो, मैं तुझे कामयाब करवाऊंगा, मेरे साथ आ जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको अचीवर बना दूंगा। नहीं बोल सकते भाई, काम समझाओ ईमानदारी के साथ अल्लाह की रजा के लिए, और अपनी लीडरशिप की वजह से अपने आप को बड़ा करो, अंदर से लीडर बनाओ, और उसको प्रॉपर गाइड करके भेज दो जिसका है उसके पास। अल्लाह की जात आपको इसका सिला देगी और आप हैरान हो जाएंगे जब इसका सिला अल्लाह पाक की जात ने आपको अता किया। डोंट मिसगाइड टू टीम, आप अपनी टीम को या किसी की भी टीम को मिसगाइड नहीं कर सकते। आपका सीनियर अच्छा नहीं है, वो आपको सपोर्ट नहीं करता, आपको गाइड नहीं करता, आप मेरे साथ ज्वाइन कर लें, मैं आपको कामयाब दूंगा, कामयाब करवाऊंगा, आपको ऑटो स्पेल दूंगा, आपको टीम बना के दूंगा, आपको ट्रेनिंग दूंगा। इस तरह की आप कोई हरकत नहीं कर सकते। ये सिस्टम जेन्युइन है, ये काम जेन्युइन करता है, ये सेल जेन्युइन करवाता है, जेन्युइन तरीके से काम करता है। कोई भी इन चीजों में से कोई हरकत करेगा तो वो फौरी हमारे सिस्टम से आउट हो जाएगा। हम सच्चाई के ऊपर काम करते हैं और सच्चे लीडर को रखते हैं। हम क्वालिटी चाहते हैं, क्वांटिटी नहीं चाहते भाई। हमें लोगों से गर्ज नहीं है, वफादार दो ही अच्छे हैं, 2 लाख की जरूरत नहीं। नो लाइंग, झूठ नहीं बोलना सर, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना। कुछ भी हो जाए, जो बोलो उसे पूरा करो, चाहे टीम से करो, चाहे सीनियर से करो, चाहे घर वालों से करो, चाहे दोस्तों से, चाहे उस्ताद से, चाहे फ्रेंड से, चाहे फैमिली से, किसी से भी कमिटमेंट करो, वादा करो, पूरा करो। सर कट जाए, वादा नहीं खिलाफी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 4 बंदों में एक बंदा बैठ के बोल दे भाई इसने जबान दे दी तो काफी है, कसम लेने की जरूरत ही नहीं है, इस बंदे की मैं गारंटी देता हूँ, ये जो बोलता है ये वो करता है, ये हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता अगर इसने बोल दिया और ये अपनी बात से चेंज हो जाए। ठीक है जी। और इस सिस्टम के हवाले से कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलना। ये सिस्टम आपको कहता है सच बोल के सेल जाया कर देनी है, झूठ बोल के किसी को सिस्टम में नहीं लाना सर। डोंट हाईजैकिंग, हाईजैकिंग का मतलब होता है किसी की भी टीम को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश करना, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करना, अपने साथ ज्वाइन करवाने की कोशिश करना, या किसी ज्वाइन मेंबर को इन्विटेशन देना, ये हाईजैकिंग है। ये करोगे कंपनी से आउट हो जाओगे। आप किसी के ज्वाइन मेंबर को नहीं हिला सकते सर। डोंट वर्क इन अदर कंपनी, सर इकोनेक्स में काम करते हुए अदर किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करोगे, इकोनेक्स से आउट हो जाओगे। इकोनेक्स कहती है काम करो ओनली 1 के साथ या फिर नंबर 1 के साथ। जो प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगता है उसी के साथ आप काम करें। इकोनेक्स अच्छी है, इकोनेक्स के साथ काम करें। अदर कोई प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगता है फिर वो करें, फिर इकोनेक्स आपके लिए नहीं है। क्योंकि इकोनेक्स बेसहारा लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए, जो जिंदगी में आगे बढ़ने की तलाश में होते हैं, कुछ नया करने की तलाश में होते हैं, ये सिस्टम उन लोगों के लिए है। अगर आप वो चीज चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं, नजरें उठा के फख्र से चलते हुए ये काम करना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, ये चीज आपके लिए नहीं है, तो सर ये बिजनेस नहीं करना। और एंड के ऊपर आप लोगों की नजर एक शेयर करना चाहूंगा कि वफा के नाम पे धोखे हमने खाए हैं बहुत, कि वफा के नाम पे हमने धोखे खाए हैं बहुत, मगर हमने किसी को धोखा नहीं दिया। हमने गुजार दी फकीरी में जिंदगी अपनी, मगर हमने कभी जमीर का सौदा नहीं किया। याद रखिएगा, मेहनत आपके हाथ में है, कोशिश आपके हाथ में है, हार्ड वर्किंग आपके हाथ में है, रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है। वो जब अल्लाह चाहेगा, जब आपके हक में बेहतर होगा, मिलेगा तभी।
आप ऐसा नहीं कर सकते आज मेहनत की आज ही रिजल्ट आ जाए, आज ही अचीवर बन जाऊंगा, एक हफ्ते में फलान रैंक अचीव। अल्लाह ना चाहे तो सर एक बंदे को प्रेजेंट भी आप नहीं कर सकते, ज्वाइन भी नहीं करवा सकते, और अल्लाह चाहे तो एक महीने में अचीवर बन सकते हो। ये अल्लाह की लाठी पे आवाज है, और अल्लाह की कहानी पे आप नहीं पहुंच सकते। अल्लाह की जो कहानी है, जो अल्लाह की मासलियात है, जो अल्लाह की है, वो वहां तक आप सोच ही नहीं सकते सर। अल्लाह आपके बारे में कैसा सोचता है। मैं आपको आखिर के ऊपर एक बात कहना चाहूंगा, उसके बाद इजाजत, कि सर आपकी माँ है घर में, कभी उसने आपको गंदे बर्तन में खाना दिया? जिंदगी में कभी गंदा बर्तन पड़ा और उसमें उसने खाना डाल दिया? नहीं होगा सर। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाली वो जात, अल्लाह पाक की जात, जिसने इंसान को आजाद पैदा किया, अशरफुल मखलूकात पैदा किया, 70 माओ से ज्यादा प्यार करती है, वो आपकी मेहनत रायगा कर सकती है? वो आपके साथ नाइंसाफी कर सकती है? जो वादा उला शरीक है, जिसका कोई शरीक नहीं, सर ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह के ऊपर बिलीव रख के देखिए, अपनी मेहनत करते जाएं, रिजल्ट अल्लाह पाक की जात के ऊपर छोड़ते जाएं, और फिर देखते जाएं होता क्या है। होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हर मुश्किल हल हो जाती है जब लीडर कोशिश करता है। आज के सेशन में कोई भी मेरी बात बुरी लगी हो उसके लिए माजरत, अच्छी लगी हो अमल जरूर करना है। कल का सेशन लाजमी अटेंड करना है। आज के सेशन के हवाले से फीडबैक जरूर देना है, खुद से डिसीजन जरूर लेना है, और खुद इत्मादी लाजमी पैदा करनी है। झूठ कभी नहीं बोलना, मेहनत खुद करनी है, रिजल्ट अल्लाह पाक की जात के ऊपर छोड़ देना है। कि तुमने चाही नहीं वरना हालात तो बदल सकते थे, तेरी आंख के आंसू मेरी आंख से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो कहीं दूर निकल सकते थे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ है कुल्ले कायनात आपकी तमाम ख्वाहिशात इसी प्लेटफॉर्म से पूरी करे। अल्लाह हाफिज।